कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। इसमें हरियाणा के तमाम जिलों से भारी संख्या में लोग पहुंचे। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। आजादी के साथ साथ हमारे देश को विभाजन की विभीषिका भी झेलनी पड़ी, जिसमें लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी। बच्चे से लेकर महिलाओं को भी अनेक यातनाएं झेलनी पड़ी। इन पूर्वजों के परिवारों ने लंबे समय तक इस विभीषिका का दर्द झेला है, लेकिन न रुके और न झुके। ये समाज व देश के विकास में अहम भूमिका निभाते रहे। ये विचार मुख्यमंत्री नायब सैनी ने व्यक्त किए। वे अनाज मंडी में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज का दिन भारत देश के बंटवारे का दुखद दिन है। यह ऐसा समय था जो न केवल गहरे जख्म दे गया, बल्कि इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कुरुक्षेत्र के गांव मसाना में बन रहे शहीद स्मारक के लिए 51 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा अगर की है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विभाजन की पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वैसी नफरत, हिंसा के कारण हमारी लाखों बहनें और भाई दर बदर हो गए और तमाम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज का दिन भारत के बंटवारे का ये दुखद दिन है। वर्ष 1947 में भारत की आजादी की जो प्रक्रिया चल रही थी, तो आज के दिन भारत माता की छाती पर एक अंग्रेज अधिकारी, रेड क्लिफ नाम का वो अधिकारी, जिसको भारत की संस्कृति के बारे में मालूम नहीं था, जो कभी भारत के अंदर नहीं आया था, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमारी भौगोलिक परिस्थिति, जिन्होंने हमारी भारत की संस्कृति का ज्ञान नहीं था, वो व्यक्ति आता है और आकर के एक लाइन खींच जाता है और लाइन खींचने के बाद लाखों की संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, अपनी जान की कीमत देनी पड़ती है। ये देश का तो बंट गया, परंतु करोड़ों लोगों को जो अपना सब कुछ छोड़ करके उजड़ गए और लाखों की संख्या में जो वो दंगे खड़े हुए थे उसमें मारे गए। माताओं बहनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ, अनेक को अगवा करके उन पर भारी अत्याचार किए गए। आज भी उस मंजर को अगर हम याद करते हैं तो व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो किस प्रकार का मंजर था, व्यक्ति की रूह कांप जाती है। उस रक्तपात में न जाने कितने बेकसूर लोग मारे गए। आप यहां बंटवारे के समय शहीद हुए लगभग 1200 लोगों पर बनी, अभी आप लोगों ने वो लघु फिल्म भी देखी है। उसके दौरान जब हम देख रहे थे वो किस प्रकार का मंजर था, वो भावुक होने वाला वो पल था जो समय वो बंटवारे के समय हमने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंदर देखा है। मैं तो यह सोचता हूं कि जब उस त्रासदी की फिल्म देखते हुए हमें इतनी पीड़ा हो रही है, तो जिन लोगों ने उस त्रासदी को झेला है और जो लोग उस त्रासदी के कारण बेघर हुए हैं, उन पर क्या बीती होगी। न्यूज़ डेस्क, एनवल।